दोस्तों आज है 23 दिसंबर 2020 और 23 दिसंबर 2020 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सभी स्टूडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले ने एनीमिया मुक्त जिला अभियान चलाया है? तो हरियाणा के किस जिले में एनीमिया मुक्त अभियान चलाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिसार जिले ने एनीमिया मुक्त हिसार जिला अभियान चलाया है। ये क्यों चलाया है तो इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। एनीमिया मुक्त हिसार अभियान हिसार जिले में चलाया गया है। यदि हिसार का यह मॉडल पूरी तरह से सफल रहा तो इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू करने पर विचार किया जा सकता है। अगर यह अभियान हिसार को एनीमिया मुक्त करने में कामयाब रहा तो इसी तरह के अभियान हरियाणा के और जिलों में भी चलाए जाएंगे। और अब जिक्र हिसार का हुआ तो हिसार के बारे में कुछ जान लेते हैं ताकि आपका रिविजन होता रहे और आपकी तैयारी मजबूत बनी रहे। तो अब हिसार के बारे में जान लेते हैं। हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हिसार के प्राचीन नाम है, हिसार को कहा पुराने नामों में कहा जाता है हिसार है, फिरोजा और इसूकार भी कहा जाता है। और हिसार को स्टील सिटी या मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है या शॉर्ट नेम भी कह सकते हैं इसे हिसार का। और हिसार में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय है, 1995 में स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय 2010 में स्थापना हुई थी। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना 2013 में स्थापना हुई थी इसकी। और यह खेदड़गांव में है, हिसार के खेदड़गांव में। और हिसार कैंट की स्थापना 15 नवंबर 1982 को हुई थी, आपको याद रखना है। और हिसार लोकसभा सीट से सांसद कौन था? तो ब्रिजेंद्र सिंह भाजपा से यहाँ के वर्तमान में लोकसभा के सांसद भी आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना ना तो अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के गाँव में कौन स्मार्ट लाइब्रेरी स्थापित करेगा? तो हरियाणा के गाँव में कौन स्मार्ट लाइब्रेरी स्थापित करेगा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। DHBN और UHBN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अब गांव में स्मार्ट लाइब्रेरी स्थापित करेंगे। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो जान लेते हैं, हरियाणा की बिजली कंपनियां अब अपनी राशि से गांव देहात में स्मार्ट लाइब्रेरी या पुस्तकालय खोलेंगी। बिजली निगमों के चेयरमैन शत्रुजीत कपूर ने करनाल के कछावा गांव में इसकी शुरुआत कर दी है। यानी कि पहली लाइब्रेरी बिजली विभाग की तरफ से करनाल के कछावा गांव में खोली गई है। और अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रदेश के में 25 स्मार्ट लाइब्रेरी खोली जाएंगी। प्रत्येक लाइब्रेरी के निर्माण पर कम से कम 5 लाख रुपये खर्च आएगा। और इन सभी लाइब्रेरियों को सरदार वल्लभ भाई पुस्तकालय या सरदार वल्लभ भाई पटेल पुस्तकालय नाम रखा जाएगा इन लाइब्रेरियों का। और अगली लाइब्रेरी पुंडरी हल्के के गांव बराना, कुरुक्षेत्र के दयालपुर और ज्योतिसर में खोली जाएंगी। इन लाइब्रेरी में पुस्तकों के अलावा डिजिटल पुस्तकें, 5 कंप्यूटर और ई पुस्तकों के अलावा प्रतियोगी किताबों की व्यवस्था भी की गई है। यानी कि कंपटीशन एग्जाम की पुस्तकें भी रखी जाएंगी इसमें। और अब जिक्र बिजली का हुआ तो बिजली मंत्री से के बारे में जान लेते हैं कुछ। हरियाणा के बिजली मंत्री है रणजीत सिंह। इनका चुनाव क्षेत्र है रानिया सिरसा। इनके पास विभाग है बिजली, कारागार, जेल, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा इनके पास विभाग है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस तारीख से पूर्व हरियाणा प्रदेश में ई ऑफिस कार्य प्रणाली के तहत काम करना शुरू कर दिया जाएगा? यानी कि किस तारीख से पूरे हरियाणा में, यहाँ पर पूरे हरियाणा में ई ऑफिस कार्य प्रणाली के तहत काम करना शुरू कर दिया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 दिसंबर 2020 से पूरे हरियाणा में ई ऑफिस कार्य प्रणाली के तहत काम करना शुरू कर दिया जाएगा। और इसकी घोषणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कि 25 दिसंबर 2020 से यही प्रणाली शुरू हो जाएगी। और ये ई ऑफिस प्रणाली है क्या? यानी कि अब जो भी सरकारी विभाग है, कार्यालय है, उनमें फाइलों का सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। अब ऑनलाइन के माध्यम से कंप्यूटरों में ई फाइल चलेगी। यानी कि कंप्यूटर से अब दूसरे कंप्यूटर में फाइल सेव होगी। अब वो दस्तावेज नहीं होगी जिस पर सालों पड़े धूल जम जाती थी या खराब हो जाते थे या जल जाते थे। अब वो समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए ई ऑफिस यानी कंप्यूटर के माध्यम से ही फाइलों की आवागमन होगी, आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किन जिलों में भूजल के लिए एडवांस हेलीबोरन सर्वे किया जाएगा? तो हरियाणा के किन जिलों में भूजल के लिए एडवांस हेलीबोरन सर्वे किया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में
भूजल के लिए एडवांस हेलीब्रोन सर्वे किया जाएगा। इनकी एक अत्याधुनिक सर्वे है जिसके माध्यम से केंद्रीय मंत्रियों की सहायता से या केंद्रीय सरकार की सहायता से इन 2 जिलों में सर्वे किया जाएगा और पानी के बारे में फुल डिटेल से पता किया जाएगा कि यहाँ पर कैसा पानी है, कितने समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं और यह कितनी दूर तक खारा है, मीठा है। इससे संबंधित जो भी जानकारी है पानी की सर्वे के माध्यम से की जाएगी ताकि यहाँ पर लोगों को अच्छा पानी उपलब्ध करवा सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अब मनरेगा का काम किसके माध्यम से मांग सकते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐप। यानी कि हरियाणा सरकार ने ये एक ऐप लॉन्च करने जा रही है। ऐप के माध्यम से मनरेगा के में काम करने वाले लोग अब मनरेगा काम मांग सकते हैं। इनकी ऐप के माध्यम से जो भी ग्रामीण मनरेगा में काम करना चाहते हैं तो इसकी ऐप के माध्यम से काम मांग सकते हैं। और इसकी घोषणा की है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कि अब हम ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं मनरेगा के लिए। अब जिक्र मनरेगा हुआ तो इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं आप, ताकि आपको कुछ रिवीजन होता रहे और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। नरेगा शुरू में से नरेगा कहा जाता था। सितंबर 2005 में संसद द्वारा कानून पारित किया गया था। 2 फरवरी 2006 को सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य में लागू की गई थी और तभी हरियाणा के सिरसा और महेंद्रगढ़ सिर्फ 2 जिलों में लागू की गई थी 2 फरवरी 2006 को। और 1 अप्रैल 2008 से सारे प्रदेश यानी कि सारे हरियाणा के सारे जिलों में लागू कर दी गई थी और 2 अक्टूबर 2009 को इसे नरेगा से मनरेगा नाम रख दिया गया था। आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए कितनी साइट तैयार की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20,000 साइटें तैयार की है हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए। इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जनवरी में वैक्सीन की संभावना जताई जा रही है कि जनवरी में कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। इसलिए प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 20,000 साइट तैयार की है। इनमें से 19,000 साइटों पर तो वैक्सीन पहुंचाने संबंधी काम पूरा हो चुका है। जैसे वैक्सीन कैसे आएगी, साइट तक कैसे पहुंचेगी, वैक्सीन टीम में कौन कौन होगा, इसका प्लान क्या होगा, ऐसी साइटें तैयार कर चुकी है, ऐसे लोग तैयार कर चुके हैं। राज्य में पहले चरण में 67 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इनमें हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 50 उम्र से ज़्यादा लोगों को यह वैक्सीन दी जाएगी। और वैक्सीन के लिए 5,145 ANM को भी 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। और पहले चरण में टीकाकरण के लिए 100 लोगों पर एक टीम बनाई जाएगी। इनकी 100 लोगों पर एक टीम का गठन किया जाएगा, आपको याद रखना। और अब जिक्र स्वास्थ्य या बीमारी का हुआ तो बीमारी स्वास्थ्य मंत्री के बारे में जान लेते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। अनिल विज हमारे स्वास्थ्य मंत्री है। चुनाव क्षेत्र है इनका अंबाला कैंट। लगातार दूसरी बार बने कैबिनेट मंत्री और अंबाला कैंट से 6 बार जीत चुके हैं। आपको यह भी याद रखना कि विधानसभा का चुनाव 6 बार जीत चुके हैं अंबाला कैंट से। और इनके पास विभाग है शहरी स्वास्थ्य निकाय स्वास्थ्य विभाग, इन्हीं के पास है चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, आयुष तकनीक शिक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी, इनके पास ये विभाग है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस पर आय से ज़्यादा संपत्ति पाने पर अभियोग चलाने के आदेश जारी कर दिए? अगर किसी पर आय से ज़्यादा संपत्ति पाई जाती है तो हरियाणा सरकार ने एक अभियोग जारी किया है। तो वह किन पर भी लागू होने जा रहा है अब? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पटवारी और पुलिस उप निरीक्षक पर भी यह अभियान लागू होगा। अगर उनके पास आय से ज़्यादा संपत्ति पाई जाती है तो उन्हें भी भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत यह अभियान लागू होगा उनको ऊपर भी, ताकि आय से ज़्यादा संपत्ति पर निगरानी रखी जाए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा प्रदेश ने अब किन अफसरों को जिला प्रभारी बनाया गया है? तो हरियाणा प्रदेश में अब किन अफसरों को जिला प्रभारी बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आईएएस अधिकारियों को अब जिला का प्रभारी बनाया जाएगा। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। कोरोना काल में जिला कष्ट निवारण समितियों की बैठक न होने से जनता की समस्याएं सरकार तक नहीं पहुंच पाती। सरकार की ओर से बनाए गए प्रभारी मंत्री यानी कि जो भी मंत्री हो जिलों में नहीं पहुंच पाते कोरोना महामारी के कारण। ऐसे में अब सरकार ने मंत्रियों के साथ हर जिले में एक एक प्रशासनिक सचिव को प्रभारी नियुक्त किया है। किसी वजह से कैबिनेट मंत्री इनकी समितियों में बैठक में पहुंच ना पाए तो वहाँ पर प्रशासनिक सचिव या IAS अफसर भी वहाँ पर
जिला प्रभारी बनकर उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं और उन्हें सरकार तक पहुंचा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा और किस देश के बीच में द्विपक्षीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही लगे रहना, आपका सिलेक्शन एक दिन पक्का होगा और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होती रहेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मलावी देश और हरियाणा के बीच में द्विपक्षीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है या बैठक हुई है या कुछ समझौते हुए हैं। और यह बैठक हुई है शिक्षा, कृषि, आपसी सहयोग, विकास, समृद्धि पर यह बैठक हुई ताकि दोनों देश मिलकर कुछ अच्छा प्लान कर सके ताकि दोनों के लिए फायदेमंद हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अब मलावी देश के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या पता मलावी की राजधानी और राष्ट्रपति या मुद्रा पूछ ले चाहे अपने आने वाले एग्जाम में। तो मलावी देश की राजधानी है लिंगोवे, आपको याद रखना है। राष्ट्रपति है पीटर मुथारिका और मुद्रा है वहाँ की कवाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए, हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी ने जर्मनी के कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है? तो वह कौन सी खिलाड़ी है, क्या नाम उसका? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और आप ये भी बताना है किस जिले से संबंधित रखती है। देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और दोस्तों अब अगर किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो मॉक टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम आपके लिए मॉक टेस्ट लाते ही रहते हैं। तो मॉक टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।